पगलम थोड़ी पायल पैर ले कानूड़ो नचावे थोड़ी नाच ले नाच ले ये राधा नाच ले रे नाच ले रे राधा नाच ले रे पगलिया मेरे पगलिया में पगलिया मेरे पगलिया में पगलिया में थोड़ी पायल पैर ले कानूड़ो नचावे थोड़ी नाच ले गुमारो पैर गागरो ठोकर जो टुकरावे घेर गुमारो पैर गागरो ठोकर जो ठुकरावे हे हाथा माई हरि हरि चुड़िया हाथा माई हरि हरि चुड़िया देहना सो बनवावे पगलिया मेरे पगलिया में थोड़ी पायल पैर ले कानूड़ो नचावे थोड़ी नाच ले पगला मेरे पगला में पायल पैर ले कानूड़ो नचावे थोड़ो नाच ले दिन वो बोले भंडारी बनकर सुंदर नारी गोकुल में आ गए और वो बोले भंडारी बनकर सुंदर नारी गोकुल में आ गए अरे पार्वती ने मना किया था फिर ना मानत बात गोकुल में आ गए और पार्वती ने मना किया था माने ओ त्रिपुरारी गोकुल में आ गए ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम रास में हाँ रास में वो मेरे बोले भाभी कैसे ले जाओ तुम्हें रास में हाँ रास में राधा संग श्याम नाचे और पुरुष ना आवे रास में हाँ रास में हंसी करेगी बिरज की नारी हंसी करेगी बिरज की नारी मानो बात हमारी गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए माथे पे मैं बड़ लो गुजरी चाल चले मत वाले अरे बात मेरे बड़ लोग चाल चले मत वाले माथे पर मैं बड़ लो गुजरी चाल चले मत वाले अरे माथे पर बेवडोर गुजरी चाल चले मत वाले बेट कदम की डाल कन्हैयो बेट कदम की डाल कन्हैयो घोड़े मटकियां सहारी पगलिया मेरे पगलिया में थोड़ी पायल पैर ले कानूड़ो नचावे थोड़ी नाच ले
मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारे मुरली बाजे, होकर शाम के दीवाने राधा रानी नाचे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। हे मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, हो प्यारी मुरली बाजे, होकर शाम के दीवाने राधा रानी नाचे। होकर शाम के दीवाने राधा रानी नाचे। हे छोटो सो कन्हैयो मेरो बांसुरी बजावे। छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे। ओ यमुना किनारे वो तो रास रचावे। अरे यमुना किनारे वो तो रास रचावे। पकड़ी राधे जी की मैया, ओ पकड़ी राधे जी की मैया, देखो घूमर गाले, ओ तो घूमर गाले, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर शाम के दीवाने राधा रानी नाचे। ओ छम छम नाचे देखो राधे की कन्हैया। चम चम बाजे देखो राधा की बजनिया। हो छम छम बाजे देखो राधा की पायलिया। चम चम बाजे देखो राधा की पायलिया। हे नाचे रे कन्हैया मेरी छोड़ के मुरलिया। अरे नाचे रे कन्हैया मेरी छोड़ के हो मुरलिया। राधे संग में नैन मिलावे, हो राधे संग में नैन मिलावे, नाचे सागे सागे, हो नाचे सागे सागे, हो कर शाम के दीवाने राधा रानी नाचे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। बोले भक्तों भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की। हेलो हेलो। परमात्मा देखो, आवाज मत करो, नृत्य किया फिर बैठ जाओ, क्योंकि कथा आज की और कल की शेष है ना। तो बड़े ध्यान से श्रवण करोगे तो आपको एक एक बात समझ में आएगी। नृत्य करना, वहां पर तो परमात्मा ने रास किया तो 6 महीने तक चला रास, पर इतना समय अपने पास नहीं है ना, इतना समय अपने पास नहीं है। तो बातें नहीं करें, अगर बातें करोगे कथा में आकर के तो फिर आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी। जब मैं फिर भजन करवाना बंद करवा दूंगा, भजन होंगे नहीं, केवल कथा ही सुनोगे, है ना। इसलिए ध्यान रखो, कथा में बैठे हैं तो कथा में आकर के बातें मत करो, क्योंकि यहाँ किस लिए आ रहे हो,
भगवान की कथा को सुनने के लिए। बातें करते तो घर पे ही करते बातें, है ना। यहाँ किस लिए आए अपन? भगवान की, परमात्मा की कथा सुनने के लिए। तो यहाँ पर केवल ध्यान आपका कहाँ होना चाहिए? कथा के अंदर। फिर 4 बजे बाद खूब बातें करना, आप कोई बात नहीं। इधर जब परमात्मा सुंदर रास रचा रहे थे, अब रास जैसे चल रहा, तो बाबा भोलेनाथ जो थे ना, तो उनका क्या जटा है, बड़ी बड़ी जटा। तो रास चल रहा, रास के बीच में कन्हैया की नजर पड़ी कि ये गोपी नहीं दिख रही है कोई। इसको पहले कभी देखा नहीं है पर क्या कहा कि ये गोपी कोई कोई नई ले आई है, पर ये इसका चेहरा क्यों नहीं बता रही? ठाकुर जी ने क्या कहा कि ये गोपी कोई न कोई नई है, पर ये मैं उसके सामने जाता हूं वो उधर मुंह घुमा लेती है, इधर जाता हूं उधर मुंह घुमा लेती है। क्योंकि ठाकुर जी के सामने कोई पर्दा नहीं करता था, सारी गोपियां, पर वो कभी ठाकुर के सामने पर्दा नहीं लगाती। तो ये गोपी ठाकुर जी उधर जाकर देखते हैं तो वो उधर घूम जाते हैं बाबा भोलेनाथ, और इधर जाते हैं तो इधर घूम जाते हैं। ठाकुर जी ने कहा कि ये है कौन है? तो ठाकुर जी का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा कि है कौन। अब जैसे रास चल रहा है, ठाकुर जी धीरे से बाबा भोलेनाथ के पास गए, और जैसे ही घूंघट उठाया, और घूंघट उठाया तो किसके दर्शन हुए? बाबा भोलेनाथ के। अब बाबा भोलेनाथ के को देखा तो ठाकुर जी कहने लगे कि बाबा आप ऐसे बन के क्यों आए? आपका आना ही था तो वैसे आ जाते। तो बाबा भोलेनाथ क्या कहने लगे कि मैंने बोला था आने के लिए, पर ये बोलते हैं कि यहाँ पर केवल गोपियां ही आती है, कि बाबा आप हमें तो कहते वैसे आ जाते। तो वहां से बाबा भोलेनाथ का एक नाम क्या पड़ा? बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। वहां से एक बाबा भोलेनाथ का जब गोपी बने थे तो वहां से क्या नाम पड़ा? गोपेश्वर महादेव। अब रास खत्म हुआ, और रास खत्म हुआ उसके बाद सारी गोपियां बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती सभी अपने अपने घर पर चले जाते हैं। और एक दिन क्या हुआ कि जो कंस है, कौन? ठाकुर जी के मामा, कौन? कंस। तो अब कंस कुछ नहीं कर रहा, उसको भय है कि 8वां काल जो आकाशवाणी हुई, उसने कहा था कि 8वां पुत्र काल है। उसे ये भी पता है कि है कौन? कृष्ण। ये भी पता चल गया उनको कि कृष्ण ही भगवान का 8वां काल है। तो अब वो क्या करते हैं कि नारद जी महाराज कंस के पास आते हैं, और नारद जी महाराज कंस से कहते हैं कि कंस, तुम्हें पता है क्या कि कृष्ण और बलराम वृंदावन के अंदर है? कि हाँ मुझे पता है, मैं बड़े बड़े राक्षसों को भेज चुका हूं। कंस ने क्या कहा कि मैंने बड़े बड़े राक्षस भेजे, पर वो उसको कभी मार नहीं पाए। तो नारद जी महाराज ने कहा कि पापी है, अगर पापी को का उद्धार नहीं हुआ, उद्धार करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले उस पापी से क्या करवाना पड़ता है? पाप करवाने पड़ते हैं। पाप करवाने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। ज्ञान देने वाला कौन है? ज्ञान तो वही देता है, कौन? हमारा परमपिता परमात्मा हमारे को ज्ञान देता है कि तुझे किस मार्ग पर चलना है, क्योंकि बुद्धि उसी ने दी है।
तो जब नारद जी ने कहा आकर के किसको, कंस को, कि आप एक काम कीजिए, कि क्या, कि आप शिव का जो धनुष है ना, धनुष यज्ञ रखिए, उस धनुष यज्ञ के अंदर कन्हैया और बलराम को बुलाइए। कंस के बात समझ में आ गई। कंस ने कहा ठीक है, मैं यज्ञ रखूंगा। अब कंस के समझ में आई कि वो कृष्ण और बलराम इस बहाने तो यहां आ जाएंगे। अब कंस ने किसको बुलाया, अक्रूर जी महाराज को, जो भगवान कृष्ण के क्या लगते हैं, काका। क्या लगते हैं, काका। अक्रूर जी महाराज को बुलाया और अक्रूर जी महाराज को बुला करके कंस ने कहा क्या, कि कल तुम्हें वृंदावन जाना है और वृंदावन जाकर के कृष्ण और बलराम को लेकर के आना। ऐसा कहा तो अक्रूर जी महाराज जान रहे थे कि कंस बलराम और कृष्ण को क्यों बुला रहे हैं। अक्रूर जी महाराज जानते थे। उन्होंने कहा कि ये कृष्ण को मार देंगे, वो नन्हे से बालक हैं। जब अक्रूर जी महाराज ने ये सुना, अब वो मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि कंस बड़ा दुष्ट है और वहां का राजा है, न अक्रूर जी उनके सेनापति। अब अक्रूर जी महाराज कहते हैं कि ठीक है, मैं कृष्ण को लेने के लिए जाऊंगा। अब रात्रि वेला में अक्रूर जी महाराज को नींद नहीं आती है कि ये पाप मैं कर रहा हूं, छोटे छोटे बालकों को मैं मरवा रहा हूं, तो ये पाप किसको लग रहा है, मुझे लगेगा। अक्रूर जी महाराज पूरी रात सोचते रहे और सुबह उठ करके उन्होंने रथ तैयार किया और रथ तैयार करके जब रथ के अंदर बैठ करके वो वृंदावन के अंदर जाते हैं और वृंदावन के अंदर जाकर के जब रथ आता हुआ दिखा, चलते चलते अक्रूर जी महाराज को क्या हुआ, शाम पड़ गई और रथ आता हुआ किसको दिखा, हमारे ठाकुर जी को। ठाकुर जी भी उधर से जो गाय चराने के लिए जाते थे, तो गो चराने के लिए गए हुए थे, तो वो भी उधर से आ रहे थे। तो उन्होंने मथुरा की तरफ से रथ को आते हुए देखा और रथ को आते हुए देखा परमात्मा ने। जब रथ पास में आया तो कृष्ण कहने लगे कि अरे काका आप आए हो, कि क्या हुआ, कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। तो कृष्ण कहने लगे कि मुझे भी मथुरा देखनी है। बहुत बार नाम सुना है मैंने मथुरा का, कि मेरे मामा वहां रहते हैं, पर मैं गया नहीं कभी। मुझे भी मथुरा के अंदर जाना है। अब अक्रूर जी महाराज, शाम हो गई, अक्रूर जी महाराज नंद बाबा के महल में आते हैं और नंद बाबा के महल में आकर के जब नंद बाबा यशोदा मैया अक्रूर जी महाराज को देखती है और अक्रूर जी महाराज को देख करके वो प्रसन्न होती है पहले तो, कि बहुत दिनों में मिलने के लिए आया, कि बहुत दिन हो गए दर्शन किए हुए। अब ये बात तो हुई कि कैसे हो, बढ़िया हो। कोई अपन भी मेहमान चलते तो पूछते हैं कि आप कैसे हो, स्वास्थ्य ठीक है, आप बढ़िया तो हो। ऐसे
नंद बाबा और अक्रूर जी महाराज दोनों बात कर रहे हैं। और अक्रूर जी महाराज और नंद बाबा दोनों बात करते करते अक्रूर जी ने कहा कि मैं कृष्ण को लेने के लिए आया हूं, और कृष्ण के लेने के लिए आया हूं। ये बात मां यशोदा ने सुनी, और मां यशोदा कन्हैया को भोजन करवा रही थी, उसे पानी पिला रही थी, तो वो पानी की गिलास छूट करके नीचे गिर जाती है, और गिलास नीचे छूटी, और मैया यशोदा ने कहा कि मेरे प्राण लेने हो तो ले लेना, पर मैं कृष्ण को मेरे से अलग नहीं कर सकती। अब ये कहा अक्रूर जी ने, तो नंद बाबा और मां यशोदा कुछ बोलती नहीं है। क्यों नहीं बोलती? क्योंकि कृष्ण किसके पुत्र हैं? मां देवकी के और वसुदेव जी महाराज के। देवकी और वसुदेव दोनों कहां पर हैं? कंस के कारागृह के अंदर। अब जब नंद बाबा को पता था कि कृष्ण किसका बालक है, यशोदा मैया को नहीं पता था, पर नंद बाबा को पता था, क्योंकि पलने को लेने वाले कौन थे? नंद बाबा। जब वसुदेव जी महाराज पलना लेकर के आए थे ना, तो उसको लेने वाले कौन थे? नंद बाबा। अक्रूर जी ने जब उनको देखा, अक्रूर जी महाराज कि अब रात्रि बोध हो गई है, मैं शयन कर लेता हूं। जब ये बात गोपियों को पता चली, ग्वाल बालों को पता चला कि कल सुबह कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहा है, जब ऐसा सुना तो ग्वाल बाल, सखा, गाय सब जैसे कि उस वृंदावन के अंदर कोई है ही नहीं, कोई कुछ नहीं बोल रहा कि कल हमारा कन्हैया हमें छोड़ करके चला जाएगा। अब रात्रि के अंदर यशोदा मैया नंद बाबा को कहती है कि आप कुछ कहिए ना, ये हमारे कन्हैया को क्यों ले जा रहे हैं? तो नंद बाबा मां यशोदा से कहने लगे कि अरे यशोदा, तू बड़ा अपना लाला लाला कर रही है, तेरा लाला नहीं है वो। तो मां यशोदा कहने लगी कि जब किसका है, मैंने बचपन से उसे पाला है, मैंने उसे बड़ा किया, माखन खिलाया, उसकी सेवा करी, मैंने उसको इतना बड़ा किया कि तूने सब कुछ किया है, पर वो तेरा लाला नहीं है। जब मां यशोदा ने ऐसा सुना तो वो कुछ नहीं बोली, और रात्रि मां यशोदा पूरी रात नहीं सोई। मां यशोदा ने क्या किया कि मेरे कन्हैया को माखन बड़ा प्रिय है, तो मां यशोदा ने पूरी रात मथनी चलाई और नया माखन, ताजा माखन निकाला कि वो मथुरा के अंदर जाएगा तो उसे कोई गंदा माखन, खराब माखन खिलाएंगे तो ये बीमार हो जाएगा। तो मां यशोदा ने पूरी रात मथनी चलाई और सोचती रहती कि मेरा कन्हैया जा रहा है। ये बात गोपियों को पता चली, मां राधा रानी को पता चली कि कल कन्हैया हमें सबको छोड़ करके कहां जा रहे हैं? मथुरा के अंदर। अब मथुरा के अंदर गोपियां और ग्वाल बाल जब सब सुना उन्होंने, तो सुबह हुई
और अक्रूर जी महाराज गंगा स्नान, यमुना जी का स्नान करने के लिए जाते हैं। और यमुना का स्नान करने के लिए जब अक्रूर जी महाराज नंद भवन से निकलते हैं, तो नंद भवन से निकले अक्रूर जी महाराज, तो गोपियों को पता चला कि ये हमारे कन्हैया को लेने के लिए आए और हमारे कन्हैया को हमसे दूर कर रहे हैं। तो उन सभी ने, अक्रूर जी महाराज जब स्नान करके यमुना का और आ रहे थे, तो सारी गोपियां उनके सामने जाकर के खड़ी हो गई और कहने लगी कि अरे तुम हो कौन? कि मेरा नाम अक्रूर है। तो गोपियां कहने लगी कि तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा? तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए था, क्योंकि तुम हमारे कन्हैया को हमसे अलग करने के लिए आए हैं। जब सारी गोपियां उनको ऐसे कहने लगी, उल्हाना देने लगी, तब ठाकुर जी को पता चला